इस वीडियो में हम जानेंगे क्या राम घर जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी है। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा टेंस है। तो जिस भी वाक्य लास्ट में ता है, ते है, ती है जैसे शब्द दिखे आपको, समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इंट्रोगेटिव टाइप का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आएगा डू डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डू डज की जगह पे डज, सब्जेक्ट राम और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का इंग्लिश होता है गो, इसलिए गो, डज राम गो। अब यहां पर आप सोचोगे डू डज में से यहां पर डज ही क्यों आया, डू क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए एक छोटा सा लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। डू का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट रूप में आई, वी, यू या दे रहे, और डज का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे। समझ में आ गया? डू का यूज कब करते हैं? आई, वी, यू, दे के सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज ही, शी, इट या किसी नाम के साथ। ये क्लियर हो गया? तो हम लोग आगे मूव करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे। क्या वह लिखती है? डज शी राइट? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट? क्या राम खेलता है? डज राम प्ले? इन सभी चारों सेंटेंसेस में आप देखो डज, डू, डज यूज हुआ है सबसे पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद एक सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर सब्जेक्ट है शी तो इसलिए डज, सब्जेक्ट है यू इसलिए डू, सब्जेक्ट है आई इसलिए डू, सब्जेक्ट है राम मतलब कि कोई नाम, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज। सभी के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल इसी आधार पर इसी सेंटेंस का हम लोग सिंपल वाला और निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि उसका भी ट्रांसलेशन कैसे होगा। राम जाता है, राम गोज। राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। क्या राम जाता है? डज राम गो। ये तो आप जान ही गए अच्छे से डिटेल में, इन दोनों को भी समझो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। राम नहीं जाता है, सब्जेक्ट डज नॉट, नहीं का इंग्लिश यहां पर डज नॉट होगा, लेकिन आई, वी, यू दे रहे सब्जेक्ट तो डू नॉट लिखना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई भी चेंज नहीं करना है ज्यादा। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, क्या रिया गाती है? दो ऑप्शन है, इज रिया सिंग या डज रिया सिंग। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक बुक का लिंक मिल जाएगा, ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो ये वाली बुक परचेज कर लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको बेसिक्स लेवल का इंग्लिश ट्रांसलेशन, बेसिक लेवल का स्पोकन इंग्लिश और वर्ड मीनिंग मैं सिखाता हूं। ऑल द बेस्ट।